चलाया था। इनको भी आत्मज्ञान हुआ था ऑटोमेटिक, क्योंकि पढ़ना लिखना जानते नहीं थे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कौन सा ज्ञान मिलता है सबको पता है। इनको आत्मज्ञान की 60 वर्ष पहले प्राप्ति हुई, और जिसको हम स्वामी जी कहते हैं, सतनाम कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उन्होंने उनको आदेश दिया और प्रेरणा दी कि जा तू संसार को कल्याण कर और लोगों को बदलने का काम कर। उस करोड़ों की आबादी में से, पूरे विश्व में से अगर ये चुने होंगे जिनके पास न शिक्षा थी, न धन था, न दौलत थी, कुछ भी नहीं था, न समाज में ज्यादा बड़ी पहचान थी, लेकिन उस सदगुरु के दरबार में इनकी पहचान थी, तो पूरे भारतवर्ष में उनको चुना उन्होंने। तो पहली बात तो ये कोई साधारण पुरुष तो हो नहीं सकते। अगर पूरी सृष्टि में से, पूरे संसार में से अगर एक व्यक्ति को चुना जाए तो क्या वो साधारण पुरुष हो सकता है क्या? तो साधारण पुरुष तो थे नहीं। अज्ञानी भी नहीं कह सकते इनको, पढ़े लिखे भी नहीं कह सकते इनको, क्या अनपढ़ थे ये। लेकिन वो किताबों वाला क्या लिखा, पढ़ा लिखा का वैसे ज्ञान था। तो ये संसार में चुने 60 वर्ष पहले इन्होंने नियम चलाया। लोगों ने उनको पागल कहा पहले शुरुआत में, क्योंकि संसार में तो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, हम जैसे विद्वान में बहुत प्रवचन करते हैं। हर गली में, हर चौराहे पर, हर दुकान पर, हर शराब की दुकान पर, हर मीट की दुकान पर प्रवचन चल रहे हैं। तो मोदी खराब, तो मायावती अच्छी, अखिलेश यादव खराब, ये सारे प्रवचन चल रहे हैं, दुनिया के प्रवचन चल रहे हैं। वो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोगों ने उनको भी धिक्कारा, बड़ी बड़ी गालियां दी, पागल नाम रख दिया। लेकिन जिसको उसने चुना हो, जिसको उसने चुना हो, तो पागल तो हो नहीं सकता। इन्होंने कहा कि अगर मुझे उसने चुना है तो मैं पागल नहीं हूं। एक बार कपड़ा फाड़ने वाला व्यक्ति अगर सामने पागल हो तो उसको सब लोग क्या लगेंगे? एक शराब में धुत आदमी यहाँ पर आ जाए तो क्या सबको पागल कहेगा? वो कहेगा नहीं कहेगा? पागल आदमी को सब पागल दिखाई देते हैं। तो हम सब पागल थे उस समय, क्योंकि उस जाल में फंसे हुए थे, उस मगर जाल में फंसे हुए थे कि वो निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने धीरे धीरे करके कैसे निकाला, मैं बता दूं आपको, उस जाल से कैसे निकाला। मुझ जैसे पागल को, मैं पढ़ा लिखा था, अच्छा अपने गाँव का, अपने क्षेत्र का उस समय सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था मैं। मुझ जैसे व्यक्ति को जाल से कैसे निकाला, एक उदाहरण बता रहा हूं सच्चा। एक गांव की घटना है। अच्छा परिवार था, समृद्धशाली परिवार था। उस गांव में उस बच्चे का उसका बच्चा स्कूल जाता था। स्कूल गया तो स्कूल थैले में चाकू रखे ले जाता था। क्या चाकू? ध्यान से सुना मेरी बात, आप लोग भी 3 लोग ध्यान से सुना, मैं बता रहा हूं आपको, एक बस सब ध्यान सुना। तो चाकू ले जाता था। उसकी माँ को बड़ा चिंता हुई, तो ये तो अभी तो चाकू हो गया, कोई माँ चाहेगी मेरा बेटा चाकू रखने थैला में, खेल खेलने में किसी को मार दे। माँ परेशान थी। माँ को कोई संत भगवान मिले आप जैसे, बोली माँ क्या गुरुदेव मेरा तो भूख गुजर रही है। कि क्यों? तो मेरा बेटा तो चाकू रखने जा रहा है, अगर चाकू अभी से चलाएगा तो आज मेरे पर मारा जाएगा, 2-4 को मारेगा, शिकार हो जाएगा। इन्होंने कुछ मंत्र दिया उस मां से। उस गुरु मंत्र को लेकर के मां अपने बेटे से बोली कि बेटा, डॉक्टर की कोठी थी सामने, तो ये आदमी जानते हो, इसके पास कार है 80 लाख की, 2 करोड़ का मकान है, लगभग 20 लाख रुपए महीने की इनकम है। तुम्हें पता है बेटा कैसे? तुम्हें पता है कैसे ये आदमी बड़ा कैसे बना? तो उस माँ ने उस बच्चे ने कहा, मम्मी जल्दी बताओ कैसे बना, मैं भी बनूंगा ऐसा। तो तू बनेगा ऐसा? 80 लाख की कार लेगा? हाँ। हवाई जहाज चलेगा? हाँ। तो ये चाकू से बना है।
माँ ने ये नहीं बताया था, माँ को ऐसी बोली को उसको ये आवाज नहीं बोलने का, मुझे पता है इसका थैले में चाकू है। बोला ये चाकू से बना है, ये चाकू से बना है। बालक बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मतलब की बात आ जाती है तो अच्छी लगती है ना। तो बच्चा इतना खुश हुआ कि चाकू तो मेरे पास फेंक सी, चाकू तो मेरे पास फेंक सी है। उसने माँ को नहीं बताया। तो अच्छा माँ चाकू से बनाया? हाँ। तो चाकू तो मेरे पास नहीं है। हाँ। अच्छा तेरे पास है चाकू? हाँ। तो तू भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन क्या, चाकू चलाना सीखना पड़ेगा, चाकू चलाना सीखना पड़ेगा। तो कैसे? क्या पहले हाई स्कूल में तो टॉप करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हाई स्कूल में टॉप करना पड़ेगा, इंटर में टॉप करना पड़ेगा, फिर होगी डिग्री है, उसको पास करना पड़ेगा। और जब उसको पास करके आएगा वहां पर सिखाया जाएगा चाकू चलाना सीखेगा। और तब चाकू से पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा, गाड़ी बंगला घोड़ा और सब कुछ आएगा। अच्छा माँ, हाँ तो मैं पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा, कसम खाता हूँ। तो मैं हाई स्कूल में टॉप करूंगा, इंटर में टॉप करूंगा, बीएससी में टॉप करूंगा, एमबीबीएस की डिग्री करूंगा और चाकू चलाना सीखूंगा। माँ बोली तब तक चाकू नहीं दे दे, तब तक खुल जाएगा चाकू। इतने साल लगे चाकू खुल जाएगा, तब तक चाकू नहीं दे दे। मम्मी चाकू छोड़ दिया और बहुत बड़ा आदमी बना। कहने का मतलब यह है कि आपके कंधों पर गुरुजी के नियम की जिम्मेदारी है। सत्संग में हर समय गाना बजाना होते, भजन होते, लेकिन गुरुजी का ज्ञान देना जरूरी है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आपके कंधों, हम जैसे चेले चपाटे तो चलो गलती हो जाएगी, माफ मांग लेंगे, कान फाड़ लेंगे, दंड बैठा लगा लेंगे, गुरुजी माफ कर देंगे। लेकिन आपके कंधों पर करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है। आपको अगर चुनाए, आप तीनों लोगों को चुनाए, आपको भी चुनाए तो कोई गुरु जी देख लोगी, लेकिन गुरु के नियम का ज्ञान आपको भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम मास्टर बन गए, ये भी सीधी आती नहीं है। गुरु जी के नियम का ज्ञान आपको भी होना चाहिए और आपको भी होना चाहिए। गुरु पे मर्यादा तो आपको चलना पड़ेगा और आपको चलना पड़ेगा। और पप्पू भाई, आप इनके कंधों का वजन आप पर है। अगर ये गलती कर रहे कोई, कैसे समझाते हो? जैसे मां ने चाकू छुड़ाया, ऐसे आप लोग ही समझाना पड़ेगा। अकेले मिलकर के, सबको मिलकर के। देखो, अपमान किसी का करोगे तो भी सही नहीं है। जिस तरह से मां ने बच्चों को चाकू छुड़ाया, तो मैं चाहता हूं ऐसे ही सत्संग में प्रवचन करके 15 से 20 मिनट, आध घंटा दो। सब भजन जानते हैं, 2-4 सत्संग में परेशानी आएगी, लोग कहेंगे आगे बढ़ाओ, गाना गाओ, लोग कहेंगे। 10-20 सत्संग में दिक्कत आएगी, 1 साल 2 साल दिक्कत आएगी। अन्य सत्संग में गाना बजाना नहीं होता है तो वहां दिक्कत तो नहीं है। किसी सत्संग में गाना बजाना होता है क्या? सिंगर व्यक्ति बोलता है, कोई दिक्कत है वहां पर? यहाँ पर भी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन हम लोगों को सिखाओ गुरु जी का नियम क्या है। हे स्वामी तुम ही कहना, ये गुरु जी का नियम इतना ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो इस बच्चे को रटा दिया, ये भी रट जाएगा। ये छोटी सी श्रद्धा गाना गाने कहने की, कितनी बड़ी, इतनी बच्ची सी मेरे पास आई, बनाना नहीं, मैं 15 बोलूंगी, छोटी सी हकला देना, वो भी कह सकती है। तो हे स्वामी बोलना इतना आसान नहीं है। हे स्वामी का अर्थ बताओ, हे स्वामी तू ही है, तुम ही का अर्थ बताओ कि ये कहाँ ले जा रहा है हमको। हमारे कर्तव्य को हमें आगाह कराओ, हमें नियम बताओ, सारी चीजें मुझे भी बताओ। मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं संचालन करता हूँ, कभी झगड़ा मौका मिल जाएगा, मुझे भी बताओ कैसे करो। मैं तुम्हारी न मानूं तब कहना, हम सब आपकी बात न माने तो कहना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके ऊपर जिम्मेदारी है हम सबके भविष्य की। हम अपना सब कुछ छोड़ करके सब कुछ पाने आए, कुछ छोड़ करके सब कुछ पाने आए, आपसे उम्मीद लगाने। तो ये निवेदन है, हर सत्संग में गुरु जी के विचारधाराओं को जरूर रखें, जरूर रखें। 15 से 20 मिनट गुरु जी का नियम जरूर समझाएं। छोटी छोटी गलती होती है, माता बहनें घर में जाती है, एक दूसरे की चुगली करती है, ये भी नियम खराब है। बहू सास की कर रही है चुगली, बहू और सास बहू की कर रही है, ये भी नियम खराब है। बहू अगर सास की पीछे बदनामी करती है तो ये नियम खराब है, और बहू सास अगर बहू की बदनामी करती है ये भी नियम खराब है। बाप अगर बेटे की बदनामी करता है तो ये भी नियम खराब है। बेटा अगर बाप की नियम बदनामी करता है तो भी नियम खराब है। ऐसी छोटी छोटी सारी चीजें हमें बताएं तो
ये मेरा निवेदन है, कोई आदेश नहीं है, निवेदन है अपने कल्याण के लिए। तो अगली कड़ी में मैं बहन सुमन को आलमपुर से चाहूंगा और उनके बाद ज्ञान के महासागर स्वामी बैठे हुए उनको बुलाएंगे, क्योंकि तब तक हम फ्रेश हो लें, अपने दिमाग को थोड़ा खाली कर लें, ज्ञान देंगे फिर हमें। तब तक बहन सुमन आलमपुर से, और ध्यान से सुनना भजन का जो भी बोल दिए, क्योंकि गुरु जी के आश्रम से है, खुर्दिया धाम के आश्रम से है, तो कुछ तो सीखा हुआ हम सबसे ज्यादा